5 विन करवा देता हूँ, तो आपकी क्या होगा कि आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो जब बाद में आप सेल्फ ट्रेडिंग करेंगे, अपनी खुद से ट्रेडिंग करोगे, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, लॉस कर लेंगे। तो आपको वो सिग्नल, मेरे दिए हुए सिग्नल का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है, और आपका वो जो मैंने प्रॉफिट किया होगा उसका, आपको उसका भी फायदा नहीं, ठीक है। तो हमने सिग्नल भी यूज किए हुए हैं, ठीक है। कुछ बंदे ऐसे होते थे, हमें एक दिन सारा दिन उन्होंने प्रॉफिट में रखना, हमने लालच करना, बाद में हमने खुद सेल्फ ट्रेडिंग करनी, हमने लॉस कर लेना, जो उन्होंने हमारे प्रॉफिट करवाया होता था सिग्नल वालों ने, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, ठीक है, आप कोई भी बंदा ना किसी के बलबूते पे कामयाब नहीं हो सकता। मतलब कि कोई भी आपको चाह के ना, मतलब कि मैं आप लोगों को चाहूँ कि मैं आप लोगों को कामयाब करूँ, मैं नहीं कर सकता, आप लोगों ने खुद होना है, ठीक है। तो उसके पीछे आपको मेहनत की जरूरत है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कभी भी किसी का सहारा नहीं ढूंढना, ठीक है, कभी भी किसी का सहारा नहीं ढूंढना। अभी मैं आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ ना, ठीक है, ये कोई मैं आप लोगों के ऊपर एहसान नहीं कर रहा, ये भी बात याद रखना, ठीक है। कोई बंदा ये ना बोले कि बाबा जी ने हमारे ऊपर एहसान किया, मैंने कोई आप लोगों के ऊपर एहसान नहीं किया, समझ आ रही है, मेरी कोई आप लोगों के ऊपर नेकी नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ जो है ना आप लोगों से ये इसीलिए सिखा रहा हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई 1-2 बंदे या 150 बंदा अभी क्लास में है, ठीक है, अगर 10 बंदे में ही कामयाब हो जाते हैं 150 में से, ठीक है, वो 10 बंदे मुझे दवाएं देंगे, ठीक है, मुझे दवाएं देंगे ना। तो बस जस्ट सिर्फ इसीलिए जो है ना ये मैं काम करता हूँ, 2-3 महीने बाद उन लोगों के लिए कोर्स करवाता हूँ कि यार ना देखो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेड कोर्स बाय नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेड कोर्स बाय नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं फ्री कोर्स निकालता हूँ, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्लास स्टार्ट। बात ये बतानी थी कि आप लोगों ने किसी का सिग्नल फॉलो नहीं करना, सब टेलीग्राम जो भी आप लोगों ने लोगों के सिग्नल VIP ग्रुप ज्वाइन किए सबको छोड़ दो, कोई उनका 1% भी आप लोगों को फायदा नहीं, 1% भी आप लोगों को फायदा नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर सिग्नलों से अगर कोई बंदा प्रॉफिटेबल बना होता ना, तो इस टाइम हमारा पूरा पाकिस्तान कामयाब होता, ठीक है। लोगों को VIP में हजार बंदे हैं, हजारों के तादाद में बंदे हैं, फिर भी रोते हैं, लॉस कर रहे हैं, ठीक है। सिग्नल लेने से कोई बंदा कामयाब नहीं होता, ठीक है, ना सिग्नल देने वाला तो लॉस कर भी लेगा, बाद में जाके वो अपना प्रॉफिट कर लेगा, अगर लॉस किया तो उसने अपना लॉस रिकवर कर लेना, ठीक है। लेकिन आप लोग तो लॉस में ही है ना। तो कोशिश करें कि रियल नॉलेज मतलब कि सीखें, ठीक है। 2 महीने 3 महीने 6 महीने लगेंगे, एक दफ़ा सीख लिया, एक दफ़ा कामयाब हो गए, अपने बलबूते पे आप लोग ट्रेड करने के जो है ना मुकाम पे पहुंच गए ना कि खुद से आप ट्रेड कर सकते हो, तो आप लोग कामयाब हो, ठीक है। जब दिल करेगा, आधी रात को दिल करेगा, मोबाइल उठाओगे ट्रेड लगा सकते हो, इतना दम होगा आपके अंदर, दिन को, दोपहर को, रात को, ठीक है। आपकी अपना एक जो है ना स्किल बन जाएगी, आपका एक अपना हुनर बन जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि खुद करें, ठीक है, किसी का सिग्नल फॉलो ना करें, समझ आई, ठीक है। सर आप क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा ब्रदर, अब ना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने कल बोला था आप लोगों को कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो इसकी वीडियो आप लोगों को मिलेगी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इसकी वीडियो आप लोगों को मिलेगी कल, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि ना कैंडल जो है ना सीक्वेंस, जैसे कि मार्केट के अंदर जो कैंडलें बनती है ना, 3 किस्म की कैंडलें बनती है, ठीक है। कोई बंदा ये ना बोले कि यार ये तो बेसिक है, हमें आता है, हम अभी क्लास नहीं लेते, ठीक है। 80 to 90% तक ट्रेडिंग आपकी बेसिक के अंदर है, ये याद रखना, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना हमारा बेसिक क्लियर है, ठीक है, जो बंदा ये बोलता है कि मेरा बेसिक क्लियर है और मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, ठीक है, या मैं ट्रेडर नहीं बना हूँ, मेरा बेसिक क्लियर है लेकिन मैं ट्रेडर नहीं बना, ठीक है, तो वो बंदा नहीं बन सकता, ठीक है। अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है, तो बेसिक मुझे पता है, तो बेसिक पता है तो वो फिर ट्रेडर है, समझ आ रही है। बेसिक जिसको पता है वो बंदा ट्रेडर है, जिस क्योंकि हमने तो 1 मिनट की ट्रेड लेनी है, हमें तो 1 मिनट का पता चले कि यार 1 मिनट के लिए ग्रीन बननी है, 1 मिनट के लिए रेड बननी है, तो वो हमें बेसिक सीखना पड़ेगा, ठीक है। जो एडवांस चीजें होंगी, एडवांस चीजें में ये पता होता है कि अब मार्केट इधर तक आएगी, इधर से फिर ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर नीचे आएगी, फिर इस पॉइंट से फिर ऊपर जाएगी, एडवांस में ये चीजें होनी है, ठीक है। तो जो बेसिक में होगी, बेसिक में ये होगा कि यार ये कैंडल ग्रीन बनी है, नेक्स्ट रेड बनेगी, फिर ग्रीन बनेगी, फिर 2 रेड बनेगी, मतलब कि ये चीजें इस तरह से बेसिक में होती हैं। जैसे कि अब आप आज से क्लासें स्टार्ट हो रही है ना, तो आप लोग गौर करना, पूरा हमारा बेसिक चलेगा तकरीबन 7 से 8 दिन, ठीक है। तो ये बेसिक आपने सीखना है हर हाल में। अच्छा, अब मार्केट के अंदर हमारे कैंडल होती है 3 किस्म की, ठीक है, 3 किस्म की कैंडलें होती हैं, जैसे कि ये लार्ज है, ठीक है, ये वाली मीडियम है और ये वाली स्मॉल है, ओके। अब ये लार्ज मीडियम स्मॉल मार्केट के अंदर कैसे बनेंगे, ठीक है। जस्ट हमने 2 कैंडलों का साइज रीड करना है, ठीक है, 2 कैंडलों का साइज रीड करना है। जैसे कि अब मैं अब बताऊं कि इस जगह पे सबसे पहले आपने देखा कौन सी कैंडल आई, आपके पास आ गई मीडियम, फिर आपने देखा कौन सी कैंडल आई, ये हो गई
लार्ज कैंडल। अब हम इन दो कैंडलों को साइज को रीड करेंगे कि यार एक तो हमारे पास मीडियम बनी है, एक हमारे पास लार्ज बनी है। अब हमारा एक जो साइज बच गया है वो कौन सा साइज बच गया जो मार्केट के अंदर अभी बना नहीं? स्मॉल बच गया, ठीक है। तो इस जगह पे स्मॉल कैंडल आएगी, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि यार जब मार्केट के अंदर मतलब कि किसी की वीडियो में देख लिया या मेरी वीडियो में देख लिया कि कैंडल मतलब कि बड़ी बनती है तो मेरी एंट्री इस जगह पे लगी हुई है। क्यों? इस जगह पे मैं क्यों लगा रहा हूँ? मुझे पता है कि ये कैंडल ही बड़ी बननी है, ये कैंडल छोटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, तो वो इंतजार करते हैं मतलब कि ये कैंडल हमारी स्मॉल बन गई, फिर मीडियम बन गई, तो वो क्या होता है एकदम से मार्केट ऊपर निकल जाती है, इधर जाके मतलब कि अप डाउन करती है, रिजेक्शन दिखाती है। तो कुछ लोग इस जगह पे ट्रेड नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? कि यार मार्केट थोड़ी नीचे आएगी तो मैं नीचे से सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लगाऊंगा, लेकिन वो इधर से अप डाउन करके इधर से ही ऊपर चली जाती है, उनकी ट्रेड मिस हो जाती है। जब ऊपर चली जाती है तो वो फिर जो इधर सेफ्टी मार्जिन का इंतजार कर रहा होता है वो कहता है यार मैं इधर मार्केट खली थी, इधर ही ट्रेड लगा लेता तो कितना अच्छा था, मेरी ट्रेड विन हो जानी थी, मार्केट तो ऊपर चली गई, ठीक है। तो ये एक तरह से ना बंदे को पछतावा लग जाता है कि यार ये मेरी ट्रेड मिस हो गई, ठीक है। तो जब बंदे को ये पछतावा उस टाइम आपका खत्म होना कि जब आपको पता है कि यार ये कैंडल बड़ी बननी है तो टेंशन नहीं है, मैं किसी जगह पे मर्जी ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। जब आपको पता है कि अब ये हमारे पास जैसे कि मीडियम और लार्ज बन गया, अब आपको पता है कि यार ये कैंडल स्मॉल बनेगी, छोटी कैंडल बनेगी, इस जगह पे आप वेट करेंगे कि यार थोड़ा नीचे आए, मैं सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लूंगा। अगर ये छोटी कैंडल ग्रीन भी बन जाए ना या रेड छोटी सी बन जाए तो मैं इस जगह पे एंट्री मेरी लगी होगी तो मैं विन कर लूंगा, चाहे ये कैंडल ग्रीन भी बन जाए, ठीक है। तो आपने ये इस चीज को जरूर फोकस करना है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो से। अच्छा, जैसे कि अब पहला हमारे पास जो साइज आता है वो साइज आता है हमारे पास मीडियम, फिर आ गया लार्ज, फिर आ गया स्मॉल, ठीक है। मतलब दो कैंडलों को रीड किया तो हमें पता चल गया कि यार स्मॉल और सॉरी लार्ज और मीडियम हमारे पास ये दो साइज हैं, ठीक है। पहला मीडियम आया फिर लार्ज आया, हम इन दोनों को रीड किया कि यार मीडियम और लार्ज बन गया, नेक्स्ट कैंडल हमारी बनेगी स्मॉल। तो हम इस जगह पे क्या करेंगे, सेफ्टी मार्जिन का इंतजार करेंगे कि यार थोड़ी सी कैंडल अप जाए। हमें कलर का नहीं बता रहा, सिर्फ कैंडल स्टिक का साइज बता रहा हूँ जो मार्केट के अंदर चलते हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक का साइज बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस जगह पे आप लोग ये देखें कि हमने पहले देखा कि हमारे पास बन गई मीडियम कैंडल, फिर बन गई स्मॉल कैंडल। अब हमें इन दोनों को रीड किया कि मार्केट के अंदर जो दो साइज है ना मार्केट के अंदर बन चुके हैं, एक मीडियम बनाए, एक स्मॉल बनाए, ठीक है। अब इस जगह पे हमारा जो साइज बच गया है वो बच गया है लार्ज, ठीक है। तो अब जब लार्ज कैंडल बननी है हमें पता है कि यार ये लार्ज कैंडल बनेगी और रेड बनेगी, हमारे पास कंफर्मेशन है कि यार ये कैंडल रेड बनेगी। फिर हमने देखा कि यार पीछे हमारे पास जो साइज बना है मीडियम और स्मॉल बनाए, तो नेक्स्ट कैंडल लार्ज आने वाली है। तो अगर आपको ये एंट्री पॉइंट नहीं देती, एंट्री पॉइंट नहीं देती, जैसे कि ओपन होते ही डाउन आ जाती है, तो आप इस जगह पे टेंशन नहीं लें, घबराएं नहीं। आपको पता है कि यार ये कैंडल नीचे ही आनी, इस जगह पे भी आप एंट्री लगाओगे तो टेंशन नहीं है, कैंडल तो आके नीचे क्लोज होगी, ठीक है। तो इस जगह पे आपने इस चीज को जरूर देखना है क्योंकि इस कैंडल स्टिक के साइज को देखना है। आपने एक चीज और भी नोट करना है, जब छोटी कैंडल बनेगी अक्सर अक्सर आप मार्केट के अंदर होता है तो छोटी कैंडल के बाद हमेशा बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। अगर बड़ी कैंडल बनी है तो बड़ी कैंडल के बाद हमेशा छोटी कैंडल बनेगी, ये याद रखना। कलर नहीं बता रहा, सिर्फ साइज बता रहा हूँ, ओके। तो वैसे ही बिल्कुल यही है, ठीक है। बाकी भी देख ले, हमारे पास इस जगह पे आ गया स्मॉल लार्ज मीडियम, ठीक है। इस जगह पे लार्ज स्मॉल मीडियम, मतलब कि कैंडल के जो साइज है ना वो चेंज होते रहेंगे, कभी मीडियम पहले आ जाएगा, कभी लार्ज पहले आ जाएगा, कभी स्मॉल पहले आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग इस जगह पे देखें कि पहले हमारे पास इस जगह पे आ गया ग्रीन कैंडल, ये जो बनी हुई है, ठीक है। ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये मीडियम है, ये लार्ज है और स्मॉल है, ये मीडियम है, ठीक है। और इस जगह पे मीडियम है, लार्ज है, स्मॉल है, इस जगह पे फिर हमारे पास मीडियम स्मॉल लार्ज, ठीक है। मतलब हमने जस्ट दो कैंडलों के साइज को रीड करना है। जैसे कि अब ये कौन सा साइज बन गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये कैंडल हम का साइज जो बन गया हमारे पास, मैं इसको बोलता हूँ कि यार ये जो है ना मीडियम या लार्ज, इसको मैं काउंट करता हूँ, लार्ज साइज बन गया। अब हमने एक कैंडल का और इंतजार करना है कि एक कैंडल हमारे पास और बनी और वो छोटी बन गई, ठीक है। अब ये दो कैंडल के जो साइज है इनको हम क्या काउंट करेंगे, यार ये कैंडल का जो साइज है वो हमारे पास लार्ज है, ठीक है, और ये वाला स्मॉल है। अब कौन सा साइज आने वाला बाकी है, मीडियम बाकी है। तो जब मीडियम आएगा हमें इस जगह पे सेफ्टी मार्जिन का इंतजार करना चाहिए। जैसे कि मुझे पता है कि यार ये कैंडल ग्रीन बनेगी, तो मुझे पता है कि ये कैंडल भी बड़ी बनेगी, तो मैं इस जगह पे एंट्री ले सकता हूँ। अगर मुझे ये नीचे एंट्री नहीं लगानी, मतलब कि लगाने का टाइम दिया, तो मैं इस जगह पे एंट्री लगा सकता हूँ कि यार ये कैंडल बड़ी बनी है, ठीक है। जैसे कि अब इस जगह पे देखें कि मुझे पता है कि यार ये कैंडल रेड बननी है, ठीक है, मुझे पता कि ये कैंडल रेड बननी है, तो ओपन होते ही नीचे आ जाती है। इस जगह पे भी अगर हम एंट्री लगा लें तो हमें ये भी पता है कि यार ये कैंडल बड़ी बनेगी, तो मैं इस जगह पे भी एंट्री लगा लेता हूँ, नो टेंशन,
ठीक है। तो अब ये आपके पास जो साइज आ गया कौन कौन सा आ गया, लार्ज स्मॉल मीडियम आ गया, लार्ज स्मॉल मीडियम। तो आपने जस्ट इन चीजों के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। कल आप जब मार्केट के अंदर बैठेंगे ना तो आपने देखना है कि बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बन रही है, ठीक है, और छोटी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल बन रही है। आपने ये ना पूरे मार्केट को ना एनालाइज करना है, देखना है, ठीक है। जब भी आप एंट्री लो और एंट्री लेने से पहले पहले दो कैंडलों को पीछे रीड करो कि यार उनका साइज कौन सा है, नेक्स्ट कैंडल का जो साइज आएगा वो कौन सा आएगा, जस्ट साइज की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि यार ये कलर रेड बनेगी, रेड कैंडल बनेगी कि ग्रीन बनेगी, ये नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ साइज के बारे में बता रहा हूँ कि नेक्स्ट कैंडल का साइज कौन सा आने वाला है। ये आपने जस्ट जो है ना कल आपने यही देखना है कि आपके जो है ना मार्केट के अंदर जब बैठो आपने रीड करना है कि यार अब मीडियम कैंडल बन गई, अब लार्ज बन गई, नेक्स्ट ग्रीन आएगी, ठीक है। तो वो आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये कौन है इमरान भाई, इसको निकालो बाहर, ये लाइनें मार रहा है। ओके अच्छा, अब हम जो है ना रीडिंग कैंडल स्टिक, ठीक है, मतलब कि कैंडल स्टिक को हम रीड करते हैं, ठीक है। जैसे कैंडल कैसे बनती है या कैसे वो तो हम हमारी आगे जो है ना लेक्चर में आगे वाले चार्ट में आएगी, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट जब कैंडल बनाती है उसका हाई लो, ठीक है। जैसे कि अब आप ये देखें कि आपके पास एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। रेड कैंडल का जो नाम है, वैसे तो कलर इसका रेड है, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेरिश, इसको बेरिश बोलते हैं, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है ये बेरिश है, इसका नाम बेरिश है। और ये मार्केट में जब बनती हैं तो प्राइस आपकी डाउन आती है, प्राइस आपकी नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो जब नीचे आती है तो फिर हम ये भी बोलते हैं कि डाउन ट्रेंड है, ये भी बोलते हैं कि मार्केट बेरिश है, ठीक है। तो जस्ट ये जो हमारी रेड कैंडल है इसका नाम बेरिश है, ठीक है। और जब ये मार्केट के अंदर बनती हैं तो मार्केट हमारी डाउन आती है। ओके अच्छा, अब एक चीज और इस जगह पे नोट करें कि मैंने जैसे कि एक सेकंड ये देखें कि जब ये रेड कैंडल ओपन होती है, रेड कैंडल इस जगह से ओपन हुई, ओपन होते ही मैंने जैसे बोला कि ना मार्केट डाउन आती है आपकी, जब रेड कैंडल बनती है तो मार्केट डाउन आती है। तो जब रेड कैंडल ओपन होती है ना, इधर से ओपन हुई तो उसने नीचे आना है, तो उसका जो ओपनिंग पॉइंट होगा वो उसका हाई होगा, ये वाला, ठीक है। ऊपर रेड कैंडल की जो ऊपर वाली बॉडी का जो होता है ना ओपनिंग प्राइस, वो जब कैंडल स्टार्ट होती है तो वो मतलब कि जब नीचे आती है तो फिर इसका ओपनिंग पॉइंट ऊपर होगा, हम इसको बोलेंगे कि ये ओपन हुई थी इधर से, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे कि ये ओपन होते ही ऊपर चली गई, ओपन होते ही ऊपर चली गई, जैसे कि इस जगह पे पहले ओपन हुई, ठीक है, ऊपर गई, ऊपर जाके जब जितना ऊपर गई, इसको कौन ऊपर लेके गए, बायर ऊपर लेके गए, ठीक है। बायर जब ऊपर की तरफ लेके गए फिर डाउन आए, तो ओपनिंग तो इधर से थी ना, बॉडी तो इधर से स्टार्ट हुई, इधर से बनती ऊपर बन जाती तो ग्रीन बनती, नीचे बनती तो रेड बनती। तो अब नीचे आके क्लोज हुई है, तो जहां तक ऊपर गई थी ना, जहां तक मतलब कि इधर तक ऊपर गई थी, तो ये इस कैंडल का हाई होगा, इस कैंडल का हाई होगा, ठीक है। अब ये जो हाई लिखा हुआ है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे ये हाई है, मतलब कि इस कैंडल का जो हाई है ना, हाई प्राइस है, इस कैंडल के अंदर जो प्राइस गई है ऊपर की तरफ हाई लगाया है, तो वो इस विक तक लगाया, इसका हाई लगा हुआ है, इसको बोलेंगे इस कैंडल का ये हाई लगा हुआ है, ठीक है। ओके, अब क्या है कि अब जब नीचे आई है, अब जब नीचे आई है, नीचे आते ही सबसे पहले इसने लो लगाया, सबसे पहले जैसे कि ये इधर तक नीचे तक आती है, ठीक है। जब नीचे तक आई तो आके फिर नीचे से बायर इंटर हुए, बायर इसको ऊपर की तरफ ले गए, तो फिर क्या करते हैं इधर से नीचे से एक विक बन जाती है, ठीक है, नीचे से विक बन जाती है। तो हम ये जो नीचे वाला होगा इस विक का ये वाला पॉइंट, ये इसका लो हम अकाउंट करेंगे कि यार ये लो है, इस कैंडल का लो ये वाला है, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग है जैसे कि आपको बताया कि ये ओपन होते ही नीचे आई, नीचे आने के बाद इधर से लो लगाया, लो लगाने से ऊपर जाके इस जगह पे खत्म होगी कैंडल, इस जगह पे क्लोज होगी, तो ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है जहां तक बॉडी है, ठीक है। तो ये जो सेंटर वाली है इसको तो बॉडी बोलते हैं, इसके अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी है कैंडल की, ओके। तो जस्ट जैसे कि अब हमारे पास इस जगह पे ये बताता हूँ, ठीक। अब ये जो ग्रीन कैंडल है इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है। इस कैंडल का नाम है बुलिश, इस कैंडल का नाम बुलिश है। जैसे कि मार्केट के अंदर जब ग्रीन कैंडलें बननी स्टार्ट होती है ना, तो मार्केट की प्राइस अप की तरफ जाती है, मार्केट अप जाती है, ठीक है, मार्केट अप जाती है। तो क्या होता है कि जब मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडलें बनती है तो मार्केट अप जाएगी, तो हम इसको बोलेंगे बुलिश है मार्केट, ठीक है। तो इस ग्रीन कैंडल का नाम है बुलिश, ओके। अब जैसे कि इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब एक चीज इस जगह पे आप फोकस करें, ठीक है, मैं पूरी बना देता हूँ,
ठीक है। अब ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी ओपनिंग नीचे की तरफ है, इसकी ओपनिंग नीचे की तरफ है, जैसे कि आप लोग इस जगह पे देखें कि, और रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर की तरफ है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो गया। रेड कैंडल ऊपर से जब शुरू होती है बननी तो वो नीचे आती है, तो इसका ओपनिंग पॉइंट ये रहेगा ऊपर जहां से ओपन हुई थी। तो ग्रीन कैंडल जब बनती है नीचे से बन के ऊपर की तरफ जाती है तो ये इसका ओपनिंग पॉइंट होगा, ठीक है। बाकी क्लोजिंग पॉइंट भी उल्टा है, इस जगह पे भी क्लोजिंग पॉइंट उल्टा है। बाकी अगर बात हम हाई की और लो की बात करें तो वो सेम है, ओपनिंग और क्लोजिंग चेंज है, और हाई और लो सेम है, ठीक है। हाई और लो बिल्कुल सेम है, समझ आ गई। तो ये थी मतलब कि हमने अभी मतलब कि समझ लो कि हम अभी तक तो फिलहाल कैंडल बनती कैसे है वो तो हम आगे देखेंगे ना, कि कैंडल बनती कैसे है, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम विक की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने ये जो थोड़े थोड़े निशान, ये रेड निशान लगाया हुआ है, ठीक है, और ये मैंने ग्रीन निशान लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है, ये मैंने निशान क्यों लगाया हुआ है। और ग्रीन कैंडल के मैंने नीचे लिखा हुआ है कंट्रोल विक, और रेड कैंडल के ऊपर वाले जो हाई है उधर मैंने लिखा हुआ है कंट्रोल विक। इसको कंट्रोल विक कोई इसको ना फॉलो नहीं करता, ठीक है। कंट्रोल विक को, विक का तो कोई नाम लेता ही नहीं है, मैंने देखे हैं बहुत बड़े 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 लोग देखे हैं, वो विक को तो विक का तो नाम ही नहीं वो लेते ना, ठीक है। तो लेकिन इस विक को मैं यूज करता हूँ, ठीक है, ये कंट्रोल विक को मैं यूज करता हूँ। कैसे यूज आप लोगों ने कैसे करना है और मैं कैसे यूज करता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं कैसे यूज करता हूँ। तो फिर आप लोगों ने इसको यूज करना है और इसका रिजल्ट भी देखना है। जस्ट ये हमारी जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे छोटे छोटे पॉइंट है, अभी आगे भी बहुत बड़े आएंगे, इसके ऊपर आपने कल काम करना है, और काम कैसे करना है मैं अब आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, कैसे काम करना है। जैसे कि ये कंट्रोल विक है, इसको हम कंट्रोल विक क्यों बोलते हैं पहले ये बता लूं, फिर मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर हमने काम कैसे करना है, ठीक है। जाए ना यार, ये निशान नहीं लगाओ, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये हमारे पास कैंडल जब इसके ऊपर गई, ठीक है, इधर से ये तो रेड बन गई ना, जस्ट मैं आप लोगों को कंट्रोल विक का बताने लगा हूं, सॉरी, इसके ऊपर ही बताता हूँ। अब ये देखें कि जब मार्केट इधर से ओपन हुई थी तो ऊपर कौन लेके गया था, बायर लेके गए थे नीचे से। जब इधर से कैंडल हमारी स्टार्ट हुई, ठीक है, ओपन होते ही ऊपर जाती है, ऊपर कौन लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं बायर, ठीक है। जब बायर ऊपर लेके जाते हैं तो फिर क्या होता है, ऊपर से सेलर इसको कंट्रोल कर लेते हैं बायर को। जब बायर इसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते ही इधर से इसको डाउन ले आते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते ही इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो अब है तो नीचे भी वीक है, लेकिन नीचे वाली वीक हमारी कंट्रोल वीक नहीं होगी, ये याद रखना। कंट्रोल वीक जस्ट हमारी ऊपर वाली होगी रेड कैंडल की, ठीक है। कंट्रोल वीक के अंदर जब हमारी आके मार्केट क्लोज होगी तो हम ट्रेड कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वीक है ना, ये कंट्रोल वीक, इसको इसीलिए बोलते हैं कि इसके अंदर पहले बायर आए थे, बायर मार्केट को अप की तरफ लेके गए, सेलरों ने इधर से कंट्रोल किया, ठीक है, तो नीचे आ गए। सेलर ने, एक तो होता है सेलर कंट्रोल हुआ, एक होता है सेलर ने कंट्रोल किया, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। सेलर ने कंट्रोल किया का मतलब ये है कि अभी सेलर हैवी हो गए, सेलर कंट्रोल होने का मतलब ये है कि सेलर वीक हो चुके हैं। तो इस जगह पे सेलर ने कंट्रोल किया है, सेलर ने कंट्रोल किया है। तो जब सेलर ने कंट्रोल किया है तो सेलर हैवी हो गए, इस जगह पे सेलर पावरफुल है। तो जब सेलर पावरफुल होंगे तो नीचे आएंगी ये कैंडल, तो ये हमारी कंट्रोल वीक मानी जाएगी, ठीक है, ऊपर वाली। तो अब ये जो नीचे वाली वीक है ये हम इग्नोर करेंगे, जस्ट ये जो ऊपर वाली वीक है इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे रेड कैंडल की, और ये जो ग्रीन कैंडल की कंट्रोल वीक है इसका उल्टा फार्मूला आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कैंडल की नीचे वाली वीक है ना, ग्रीन कैंडल की नीचे वाली जो वीक है ये इग्नोर नहीं कर सकते, रेड कैंडल की ऊपर वाली वीक भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट इनको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, इनको हम इग्नोर करेंगे। और कब तक इग्नोर करेंगे, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। कब इसकी जरूरत पड़ेगी, हम किस टाइम इसको समझेंगे कि यार ये हमारे लिए जो है ना, मतलब कि इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे इस जगह पे, वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है, पहले मैं कंट्रोल वीक के बारे में समझा लूँ, फिर नीचे वाली वीक के बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये कंट्रोल वीक के अंदर ये मेरी रेड कैंडल की कंट्रोल वीक बन गई, रेड कैंडल की कंट्रोल वीक बन गई। मैंने एक इसका जस्ट सिर्फ कैंडल का मैंने इसकी विक का जो है ना एरिया मार्क कर लिया। हाँ, इसकी विक ज्यादा लंबी होगी तो जस्ट हम इसको इग्नोर करेंगे, ये भी याद रखना, ठीक है। लंबी विक होगी तो हम जस्ट इसको इग्नोर करेंगे, लंबी विक को। छोटी विक होगी तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ओके। अच्छा, अब क्या होता है कि यार मार्केट नीचे से अप की तरफ जाती है और इसके अंदर जाके क्लोज हो गई, इसके अंदर जाके
क्लोज होगी तो इधर से हमारी कौन सी ट्रेड बनेगी, डाउन की। कल का आप लोगों का होमवर्क है, इसकी कंट्रोल वीक के, रेड की कंट्रोल वीक के अंदर आएगी तो आपने डाउन की ट्रेड करनी है इस तरह से, ठीक है। जैसे कि अब ये समझ लें कि यार ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, इसकी ये कंट्रोल वीक है, मैंने जोन ड्रा कर लिया, ठीक है। जोन ड्रा करने के बाद एक कैंडल, फिर एक ही कैंडल बनती है ग्रीन, ठीक है, इसके अंदर जाके क्लोज होती है। वीक चाहे इसके बाहर निकल जाए, नो टेंशन, वीक इसकी चाहे बाहर निकल जाए, मसला नहीं है, ठीक है। अगर फिर इसकी वीक लंबी होगी तो फिर हम इसको पी इग्नोर करेंगे, ठीक है, वीक इसकी बाहर निकल जाए, मसला नहीं है। तो इसके बाद भी हम क्या करेंगे, इधर से डाउन की ट्रेड लेंगे, ये भी हमारी डाउन की ट्रेड है, ओके। अच्छा, अब ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, सिर्फ ये आप लोगों को ना होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि वो कल बात की थी कि यार ये कौन है, इमरान भाई इनको कटो बाहर जरा, फिदा है फिदा, यार बंदे दे ऊपर बांध दो यार की चल्ला फिदा मारन इनको बाहर काट दिया, अपन नहीं लोड़ेंगे इन ग्रुप चो भी बाहर काट। बंदे जलील कर रहे हैं। तो होस्ट नवीद है लड़का, नवीद आप मुझे जरा होस्ट कर दें प्लीज। फिदा रीद है, फिदा फिदा रीद है नहीं यार, भलाई का जमाना ही कोई नहीं, सारा उन्हें कचड़ मचड़ मार छड़े यार। सर सॉरी सर, ये नया था, पता नहीं समझ नहीं आ रहा था, माजरत सर। अच्छा फिदा है, सॉरी सर सॉरी। ओके 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 ओके, फिदा, मैंने बोला कोई और है फिदा, ये समझ ठीक है नहीं ठीक आ है, ओके रहा ओके 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 ओके। यार थोड़ा ख्याल करो ना यार, देखो सॉरी पूरी सर, क्लास डिस्टर्ब होगी, ओके फिदा, यार थोड़ा ख्याल करो, बताने ठीक है। का होगा सर, सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये थैंक यू जानबूझ सर, के नहीं करो यार, देखो ना थैंक यू सर। पूरा मोशन खराब हो गया यार क्लास का, इतने मजे से सब लोग क्लास माजरत ले सर, रहे, आई एम सॉरी, ओके सॉरी सॉरी सर, ओके सॉरी। ओके ओके ओके। यार देखो थैंक ना ऐसे क्लास थैंक यू डिस्टर्ब थैंक होगी, यू। मसला बनेगा आप लोगों के लिए भी, ठीक है। अभी वो आपको निकाल देते तो आपकी तो क्लास पूरी खत्म हो गई थी ना, आपके लिए तो पूरा मसला बन गया था, क्या पता वो ग्रुप से भी निकाल देते आपको, फायदा नहीं है यार, मुनासिब नहीं है यार। मैं देखो, अगर किसी को दिल नहीं लगता ना, किसी का दिल मुतमिन नहीं है मेरे ऊपर क्लास लेने पे, तो वो जा सकता है यार, मैं कोई जबरदस्ती किसी को भी खींच के नहीं लेके आया, ठीक है। तो वो खुद जाएगा, आप क्लास अभी वो हाँ खुद जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये भी आपकी डाउन की ट्रेड थी, ठीक है, और इधर से भी हमने डाउन की ट्रेड लेनी है, कंट्रोल वीक के अंदर आती है, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और है, वो चीज क्या है कि अब ये जैसे कि ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, ये रेड कैंडल बनी, इसकी ये कंट्रोल वीक है, ठीक है, इसकी ये कंट्रोल वीक है। सिर्फ आप लोगों ने होमवर्क करना, कोई बंदा लाइव अकाउंट पे काम ना करे, ये चीजें जस्ट आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, और लास्ट में ना मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने किन कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा वर्क करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि आपकी कैंडल इसके अंदर क्लोज होगी, आपने क्या किया, इधर से डाउन की ट्रेड ली, लेकिन वो भी लॉस हो गई, ठीक है। भाई जो बंदा आपको इल्म दे क्लास स्टार्ट करें बस। अच्छा जी, अब ना म्यूट ही रहे यार, सारे म्यूट ही रहे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आपकी जो ट्रेड कैंडल है ना, ट्रेड कैंडल आपकी ये वाली रेड कैंडल के ऊपर आपने डाउन की ट्रेड करनी है, जब भी कंट्रोल वीक के अंदर आए आपने क्या करना है, डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है। कुछ सवाल होते हैं, ठीक है, जैसे कि वो कहते हैं कि बाबा जी ग्रीन कैंडल की विक बड़ी हो जाए या ऊपर निकल जाए, तो विक को हमें मसला नहीं है, हमें मतलब है बॉडी से, तो हमें बॉडी क्लोज चाहिए कंट्रोल वीक के अंदर, ठीक है। बड़ी इस रेड कैंडल की विक लंबी होगी ज्यादा तो फिर हम अवॉइड करेंगे, जस्ट जितनी ज्यादा छोटी होगी उतनी ज्यादा काम करती है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ऐसा होता है कि हमारी इस जगह पे हमने डाउन की ट्रेड ली, लेकिन लॉस हो गई, वो कैंडल भी हमारी ग्रीन बन गई, तो जस्ट हम इसके ऊपर भी हम डाउन की ट्रेड, नेक्स्ट रिकवरी ट्रेड करेंगे, ठीक है। इस जगह पे हम रिकवरी ट्रेड करेंगे, ये हमारी रिकवरी ट्रेड होगी। जैसे कि इस जगह पे हमने डाउन की ट्रेड ली, हमारी विन होगी, लेकिन इस जगह पे हमने डाउन की ट्रेड ली, लॉस होगी, तो इस जगह पे क्या हुआ, ये कैंडल हमारी लॉस होगी, तो इसके ऊपर भी हम डाउन की ट्रेड लेंगे, ठीक है। फिलहाल डेमो प्रैक्टिस करनी, कोई लाइव अकाउंट पे ना जाके पंगा कर ले, ठीक है। अच्छा जी, तो अब एक चीज और देखें, एक होती है एमटीजी, एक होती है रिकवरी ट्रेड, ठीक है। एक चीज आज जहन में बिठा लें, ठीक है, अगर आप एक सब्र वाले ट्रेडर बनना चाहते हो ना, सब्र वाले, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है भाई, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सुबह मिलेगी आपको, ठीक है। जो बंदा सब्र से काम लेता है ना, ठीक है, वो बंदा जल्दी कामयाब होता है। एक होती है रिकवरी ट्रेड, एक होती है एमटीजी। मेरे जितने भी कोर्स हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, बाबा जी वो जो आप भाई बात सुन, ये जो आप वीडियो बना रहे हैं ना, ये हमें यूट्यूब पर मिलेगा? मिलेगा भाई मिलेगा यार, ना करो क्लास डिस्टर्ब ना करो। अच्छा जी, अब क्या है कि जैसे कि मैं इसको एक परसेंटेज दे रहा हूँ कि ये हमारी विन होगी कितने परसेंट, 70 या 80% हम इसको बोलते हैं कि ये कैंडल हमारी 80% विन होगी। कल इसके ऊपर आप काम करें, मुझे रिजल्ट बताना, ठीक है। 80% और ये 70%, ठीक है, ये वाली
70% है। ओके, ये वाली हमारी 80% विन होगी, ठीक है, क्योंकि हमने रिकवरी ट्रेड करनी है, हमने एमटीजी नहीं करनी। लोग बोलते हैं कि एक ट्रेड लॉस हो जाए तो नेक्स्ट एमटीजी ले। एमटीजी का मकसद मतलब पता ही क्या है? मतलब तो इसका ये है कि भी हमने अगर $1 का लॉस किया है तो नेक्स्ट हमने $2 की ट्रेड करनी है। अगर हमने $1 की ट्रेड की है वो हमारी लॉस हो गई है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे कि ये रेड कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, मैंने इधर से डाउन की ट्रेड ली थी, कितने डॉलर की ट्रेड ली थी? $1 की, वो मेरी लॉस होगी तो नेक्स्ट हमने रिकवरी ट्रेड करनी, इसके ऊपर फिर करनी है, लेकिन $1 की ही ट्रेड करनी, ना कि $2 की, ठीक है। तो ये होगी रिकवरी ट्रेड। अगर हम करें ना एमटीजी की बात, एमटीजी की बात यही है कि ये मैंने डाउन की ट्रेड ली $1 की, मतलब कि $1 की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी मतलब कि लॉस होगी, नेक्स्ट हमने डाउन की ट्रेड लेनी है लेकिन $2 की ट्रेड लेनी है। एमटीजी का मतलब ये है, मतलब एमटीजी का ये है, रिकवरी ट्रेड का और एमटीजी का फर्क है। अब इसका जो एमटीजी का मकसद है ना, एमटीजी का मकसद यही है कि आपकी बर्बादी करनी, 100% आपको बर्बाद करेगी, 100% ये आपको बर्बाद करेगी। कैसे बर्बाद करेगी वो भी मैं आज, बल्कि हमने रिकवरी ट्रेड के ऊपर बात तो की है लेकिन आज ही बता दूं। जैसे कि मैंने इस साइड पे देखें $1 की ट्रेड ली, मेरी लॉस हो गई। नेक्स्ट मैंने एमटीजी इस्तेमाल की, एमटीजी इस्तेमाल की, $2 की ट्रेड ली, क्या हुआ? वो भी लॉस होगी। मेरा कितना लॉस हो गया? $3 का लॉस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब रिकवरी ट्रेड की बात करते हैं। इस जगह पे मैंने $1 की ट्रेड ली, मेरी लॉस होगी। नेक्स्ट मैंने रिकवरी ट्रेड की, $1 की फिर ट्रेड की, रिकवरी ट्रेड, वो भी मेरी लॉस हो गई। मेरा कितना लॉस हो गया? $2 का लॉस हो गया। अच्छा, अब इस जगह पे मैंने एमटीजी यूज की थी, वो मेरी लॉस हुई तो मेरा $3 का लॉस है। इस जगह पे मैंने रिकवरी ट्रेड की थी, मेरा लॉस हुआ तो मेरा $2 का लॉस, ठीक है, $2 का मेरा लॉस है। अच्छा, अब एमटीजी को रिकवर करने के लिए मुझे कितनी ट्रेड विन करनी पड़ेंगी? 4 ट्रेड विन करनी पड़ेंगी, समझ आई? इस एमटीजी को रिकवर मतलब कि ये $3 का जो मेरा लॉस हुआ है, एक डॉलर की अगर मैं 4 ट्रेड करूंगा और लगातार मैं बैक टू बैक विन करूंगा तो ये मेरा लॉस रिकवर होगा, ठीक है। $1 का तो फर्क पड़ गया ना, क्योंकि उसकी परसेंटेज 80% हमें मिलनी है, तो $1 का तो फर्क पड़ जाना है, ठीक है। लेकिन $2 में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा $2 का लॉस हुआ है, ठीक है, $2 का अगर मेरा लॉस हुआ है तो मैं क्या करूंगा? $2 की अगर मैं 2 दफा 2 ट्रेड तो बंदा इजीली विन कर लेता ना, बैक टू बैक इजीली विन कर लेगा 2 ट्रेड। 4 विन करनी, जैसे कि मैं भी हूं ना, 4 ट्रेड विन हो जाती हैं बैक टू बैक, 5 भी हो जाती हैं, 8 भी हो, 10 भी हो जाती हैं बैक टू बैक विन। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी 8-10 ट्रेड मैंने लगाई हो और बैक टू बैक मैंने विन की हो, रोज नहीं होता। मैं चाहे जितना मर्जी बड़ा मुझे आप ट्रेडर समझे, रोज ऐसा नहीं होता कि मैंने एक ट्रेड ली, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा होता है कि मैंने एक ट्रेड ली विन, एक फिर ली विन, फिर विन, फिर आगे वो लॉस हो गया हमारा ट्रेड, ठीक है। फिर विन कर ली, फिर विन कर ली, फिर लॉस हो गया, फिर विन कर ली, फिर विन कर ली, फिर विन कर ली, फिर लॉस हो गया। मतलब अगर मैं 15 ट्रेड लेता हूँ तो 3-4 मेरी विन, मतलब कि 2-3-4 भी मेरी लॉस हो जाती है, ठीक है, 4 भी लॉस हो जाती हैं। तो आपने ये ख्याल करना है कि आपने रिकवरी ट्रेड जस्ट यूज करनी है, ना कि एमटीजी। एमटीजी जो आपको बोले ना एमटीजी यूज करो, ठीक है, उसको बोल दे पैसा दे सकता है मुझे एमटीजी के लिए, अगर मेरा एमटीजी लॉस होगा तो। एमटीजी नहीं यूज करनी कभी भी, सिर्फ रिकवरी ट्रेड यूज करें। अगर आपके $1 की ट्रेड लॉस हुई है, नेक्स्ट आपने रिकवरी ट्रेड जो मैं बोलूंगा ना, आपने अगर इधर रिकवरी ट्रेड ले ली, हर बार हम रिकवरी ट्रेड नहीं लेंगे जिधर हमारी ट्रेड लॉस होगी। मैं आपको सेटअप बताऊंगा जो सेटअप हमारे बनेंगे जिस पे हमने रिकवरी ट्रेड करनी है, ठीक है। तो अब रिकवरी ट्रेड हम हर जगह पे नहीं लेंगे। अगर एक ट्रेड हमारी लॉस होगी तो हम वेट करेंगे जस्ट नेक्स्ट कोई अच्छी एंट्री का, वो भी $1 की हमारी ट्रेड होगी कि हमने पहले ये जो हमारा $1 का लॉस हुआ है पहले हमने इसको रिकवर करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज होगी क्लियर, जैसे कि अभी क्लास का भी टाइम हो गया यार, ये मैं थोड़ी सी बात खत्म करता हूँ, ठीक है, टाइम ना जाया करिया करो यार, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो आप लोगों की क्लियर होगी ना, कंट्रोल वीक वाली। ग्रीन कैंडल की कंट्रोल वीक नीचे होगी, ये याद रखना। इसका उल्टा, इसका किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले, ठीक है। इसका अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले, अभी ले ले जल्दी से, फिर आगे हम इसकी स्टार्ट करें। फिर यार मेरी वो दूसरी क्लास का टाइम है, अभी तक ये हमारा क्लास अच्छी से क्लियर कर लेनी थी, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर लेनी, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, अब ये देखें, ये हमने ये जो कंट्रोल वीक है ना, सॉरी, ये जो रेड कैंडल के नीचे वाली वीक है और ये ऊपर वाली वीक है, इसको हम जस्ट इग्नोर करेंगे। किस जगह पे इग्नोर नहीं करेंगे? जैसे कि अब ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये देखें, ये एक मेरे पास रेजिस्टेंस लेवल है, ये मैं लगा लेता हूँ रेजिस्टेंस लेवल हर बार
एक चीज और है कि ग्रीन कैंडल की ऊपर वाली विक होगी ना, जितनी ज्यादा लंबी होगी उतनी ज्यादा हमें श्योर होंगे कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी, ये याद रखना, ठीक है। ऊपर वाली विक लंबी होगी तो हमें ज्यादा होगा कि यार ये विक ज्यादा श्योर है कि नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर आके क्लोज हुई है और ऊपर से विक दी है, इसको मैंने इंपोर्टेंट नहीं बोला, इसको मैंने इंपोर्टेंट नहीं बोला, इस ग्रीन कैंडल को मैंने इंपोर्टेंट नहीं बोला, इस ग्रीन कैंडल की विक जो है ऊपर वाली, इसको मैं इंपोर्टेंट बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है हमारे लिए। इस जगह पे हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इस जगह पे हम इसका देखेंगे कि यार ये जो रिजेक्शन है ये रियल है, ठीक है, ये वाली। तो वैसे ही ये जो हमारी रेड कैंडल होगी ना, रेड कैंडल जैसे कि ये एक स्पोर्ट एरिया है, मार्केट डाउन आई, नीचे विक लंबी है, फिर डाउन आई, फिर नीचे विक लंबी है, ठीक है, फिर नीचे आई, फिर ग्रीन कैंडल की विक, रेड कैंडल की विक लंबी है, फिर नीचे आती है, फिर इसकी विक लंबी है। इसको भी इंपॉर्टेंट नहीं समझना, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, लेकिन ये वाली जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके हमें ये पता चलेगा कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, इसको नीचे से क्या हुआ, रिजेक्शन मिली है, ये ऊपर लेवल के ऊपर आके क्लोज हुई, तो नेक्स्ट इधर से हम जस्ट ग्रीन की ट्रेड करेंगे, ना कि रेड की, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज तो ये आपको पता चल गया कि किस जगह पे हमने इसको इग्नोर नहीं करना, किस जगह पे हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब आप लोग ना खुद कल देखना, ठीक है, खुद कल देखना कि जैसे कि ये मेरे पास एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, नीचे से विक लंबी है, ये जो नीचे विक लंबी है ये हमें यही मतलब कि जो है ना इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, ठीक है। फिर रेड कैंडल की विक नीचे लंबी है तो हमें यही इंडिकेट करेगी कि नेक्स्ट कैंडल फिर रेड बनेगी, ठीक है। फिर इसकी विक लंबी है नीचे, जितनी विकें ये ज्यादा लंबी नीचे डाउन ट्रेंड में रेड की बनती जाएंगी, लोग पता नहीं बाबा जी ये की कल ਹੁੰਦਾ इसकी ਕੋਈ सेटिंग यार करेंगे यार, एक सेकंड वेट करो यार, अभी क्लास खत्म करने दो, वेट ये म्यूट ਆ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ कोई गल नहीं, फरहान अभी चुप कर मेरी जान। अच्छा, मैं ये बोल रहा था भाई, इसमें वर्क करेगा या मैं कल इसको देखता हूँ क्या मसला है, कल भी मेरे साथ एक दो दफा हुआ था। रेड कैंडल की जो नीचे वाली वीक होती है ना, नीचे लंबी वीक है, ऊपर छोटी है, तो ये हमें इंडिकेट करेगी कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी। नीचे ज्यादा लंबी वीक लंबी बनेगी तो हमें यही इंडिकेट होगा कि नेक्स्ट कैंडल फिर रेड बनेगी, फिर नीचे वीक लंबी है तो फिर हमारी रेड बनेगी। जब तक हमारा कोई सपोर्ट एरिया नहीं आता नीचे, तो हमें यही इंडिकेट करती रहेगी कि नेक्स्ट कैंडल फिर डाउन, नेक्स्ट फिर डाउन। आप देखते हैं ना ऐसा कि नीचे रेड कैंडल की वीक लंबी होती है, हम समझते हैं कि इसके अंदर रिजेक्शन है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी, लेकिन वो रेड बना ਬਾਬਾ ਜੀ ठीक है। तो ये आप देखना, कल इसके ऊपर फिर हम बात करेंगे, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, इस चीज को मैं कल फिर एक्सप्लेन करूंगा दोबारा अच्छे से, ठीक है। इधर से हमारी कल वाली क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये जो अभी हमारी रिकॉर्डिंग हुई है ये मैं आप लोग को सुबह प्रोवाइड करूंगा। वालेकुम सलाम, एक मिनट भाई, ठीक है। ये वीडियो मिल जाएगी बाबा जी, ब्रदर एक मिनट हो भाई, एक मिनट मेहरबानी करो, एक मिनट, गल तो मेरी सुन लिया करो यार, ठीक है। तो ये जो है ना वीडियो आप लोग को सुबह यूट्यूब पे मिल जाएगी, जिसने दोबारा देखनी हो यूट्यूब पे जाके देख सकता है, ठीक है। अभी मेरी ना क्लास का टाइम है, ठीक है, मेरी ना दूसरी क्लास का टाइम है, मैंने पहले ही आप लोगों को आज 5-6 मिनट ज्यादा दे दिए हैं, वो उन्होंने अभी मैसेज नहीं किए, उनकी यही मेहरबानी समझो, ठीक है। तो वो पेड क्लास है, उसको सर सर मेरी आवाज आ रही है आपको सर जी ब्रदर आ रही है आवाज, ठीक है।